हर किसी के चार्ट में 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो कि अगर अच्छी हो, तो बाकी चार्ट के कॉम्बिनेशंस कितने भी खराब हो, पर वो चार्ट को ऑटोमैटिकली एक लिफ्ट देता है। अगर बाय बर्थ कुंडली में ये चीज़ अच्छी नहीं हो, तो इन चीज़ों की रेमेडी करना भी यूजुअली बहुत ईज़ी होता है। बस कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। ये है आपका लगन, फिर मून और फिर सन। लगन यानी कि फर्स्ट हाउस आपकी चार्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस होता है। ये आपको रिप्रेजेंट करता है। ये हाउस अगर स्ट्रांग है तो आप स्ट्रांग है, ये हाउस वीक है तो आप वीक है। यहाँ मौजूद राशि और ग्रह आपकी पर्सनालिटी को बहुत डीपली इफेक्ट और शेप करते हैं। आपका फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ, अपीयरेंस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, विजन इन लाइफ एंड आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ दिखाती है। जैसे अगर किसी का सन यहाँ प्रेजेंट हो, तो वो इंसान नेचुरली एक लीडर की तरह होता है। उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ होता है। उसकी पर्सनालिटी में भी थोड़ी अथॉरिटेटिवनेस होती है। एज सन यहाँ उच्च का होता है, तो यहाँ पर सन की क्वालिटीज आप देख सकते हैं: कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी इन सोसाइटी और आपका विजन इन लाइफ। अगर मर्क्यूरी होगा तो इंसान इंटेलिजेंट होगा, और जुपिटर होने से यूजुअली इंसान में ज्ञान ज्यादा होता है। मर्क्यूरी जुपिटर दोनों को ही यहाँ दिग्बल प्राप्त है, यानी दोनों ही ग्रह यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। एज दोनों ही ग्रह मोस्टली आपके ब्रेन लेवल पे काम करते हैं। मार्स होगा तो इंसान बहुत एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, एंड डिपेंडिंग ऑन अदर कंडीशंस वो शायद एग्रेसिव भी हो सकता है। वहीं अगर शुक्र यानी वीनस प्रेजेंट होगा, तो वो इंसान नेचुरली थोड़ा ब्यूटीफुल दिखेगा। उसको खुद को ग्रूम करके रखना भी अच्छा लगेगा, और अपनी सेल्फ वर्थ पे उसे हमेशा बहुत ध्यान रहेगा। अगर केतु होगा तो ऐसा इंसान थोड़ा डिटैच्ड होकर रहेगा। शनि होगा तो इंसान की कॉन्फिडेंस में कमी करेगा। लगन में अगर भाव बल है, तो इंसान खुद पर कॉन्सेंट्रेट करेगा और अपनी हेल्थ, पर्सनालिटी पे हमेशा ध्यान देते रहेगा। उसमें एक स्ट्रेंथ सी होगी, एक कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, और साथ ही ये पूरा ही चार्ट को अपलिफ्ट करता है। कितने ही सारे योग, राजयोग इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपका लगन मजबूत होना चाहिए। एक तरह का राजयोग जो कि विपरीत राजयोग बोला जाता है, जो कुंडली में तब अच्छा रिजल्ट देता है जब लगन मजबूत हो, यानी पहले ही आपकी लाइफ में एडवर्स कंडीशंस लाता है। अगर इंसान उसको झेल पाए, तो वो अच्छे रिजल्ट्स देके एक राजयोग का फल देता है। मतलब वो आपको बहुत अच्छा सक्सेस दे सकता है। लेकिन अगर वही आपका लगन वीक है, यानी आप वीक हो, तो एडवर्स कंडीशंस का आप सामना नहीं कर पाओगे, और उस विपरीत राजयोग का फल नहीं मिल पाएगा। नाउ इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक अच्छी कंपनी में दो नए फ्रेशर्स ने ज्वाइन किया। कंपनी बहुत अच्छी, प्रेस्टिजियस है, पोजीशन भी बहुत अच्छा है। पर एक अच्छे पोजीशन के साथ ड्यूटीज भी बहुत सारे आते हैं, और उसके साथ स्ट्रेस भी आता है, डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आते हैं। जिस फ्रेशर का इंटर्न जिस फ्रेशर का लगन तो अच्छा है, वो इंसान उन डिफिकल्टीज को थोड़ा झेलने में ज्यादा सक्षम होगा। लेकिन जिस इंसान का लगन कमजोर है, उसको इन डिफिकल्टीज को झेलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। कुछ ही समय में शायद वो इन डिफिकल्टीज को झेल ना पाए और वो क्विट कर जाएगा। वहीं दूसरा इंसान लगातार रह के मेहनत करते जाएगा, उन डिफिकल्टीज को झेलते जाएगा। इन डिफिकल्टीज को झेलना उसके लिए भी आसान नहीं, बट वो इनको झेल सकता है क्योंकि उसका लगन मजबूत है। तो अब आप सोचिए, वो जब 2-3 साल वहां रह जाएगा तो उसकी क्या ग्रोथ होगी। लेकिन जिस इंसान का लगन कमजोर है, वो कहीं भी जाए, उसे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले, वो उसको कभी ठीक से यूज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस ही नहीं कर सकता। लगन में शनि प्रेजेंट होने से या दूसरे रीजन से या लगन कमजोर हो, तो इस इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। ये इंसान को थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है, जिसकी वजह से इंसान एफर्ट्स डालता ही नहीं, और बहुत सारी चीजें जो एफर्ट्स डालने की वजह से अच्छी हो सकती है, उनसे वो वंचित रह जाता है। कुंडली के बहुत सारे योग भी होते हैं, जो इंसान के सिर्फ एफर्ट न डालने की वजह से उसे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते। पर डोंट वरी, लगन पर जब आप समझ गए कि लगन का मजबूत होना कितना जरूरी है, तो अब जानते हैं उसे मजबूत करने के उपाय। बहुत सारी इजी रेमेडीज हैं जो कि हम सब कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज करें।
फर्स्ट हाउस से आपकी बॉडी देखी जाती है, तो आप जितना खुद को फिट रखेंगे ये हाउस आपके लिए उतना ही बेटर होते जाएगा। सेकेंड मेथड है योगासन और स्पेशली सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपकी पूरी बॉडी को फिट रखने के साथ सूर्य को भी मजबूत करता है। सूर्य जो कि नेचुरली उच्च का होता है, जब वो अच्छा होता है तो नेचुरली वो फर्स्ट हाउस को एक लिफ्ट देता है। थर्ड तरीका है प्राणायाम करना। बाबा रामदेव जो सुबह सुबह 6 टाइप के प्राणायाम सिखाते हैं, उन्हें प्लीज रोज सुबह उठ के कर लिया कीजिए। इससे आपके जुपिटर और मर्करी स्ट्रांग होगा। इन दोनों ग्रहों को यहाँ पे दिग्बल यानी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है। ऐसा इंसान जिसका मर्करी अच्छा होता है यानी वो इंटेलिजेंट होता है, और ऐसा इंसान जिसमें एक नॉलेज एक विजडम होती है, आप उन लोगों को देख लीजिए, वो लाइफ को थोड़ा ज्यादा इजीली डील कर सकते हैं। और फोर्थ उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। जी हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि सुबह सुबह उठ के 5 बजे उठो या फिर 7-8 बजे उठो या 10 बजे उठो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रात को ही अपना सारा काम कर लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो दिन के समय कुछ एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। बट एक्चुअली ये बात सही नहीं है। जब आप एक मंथ रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के देखेंगे तो आपको अपने लाइफ में एक अलग सी ही एनर्जी महसूस होगी और आप खुद की में ही एक लाइफ में अपलिफ्टमेंट खुद से ही महसूस करोगे। ब्रह्म मुहूर्त का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे शास्त्रों में समझाया गया है, और ये कोई बेवजह नहीं है। लेकिन rather देन सेइंग कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये सारी बातें लिखी हैं, आप उन लोगों को सुनिए जो इसमें उठते हैं, जिन्होंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद से उठ के देखिए, खुद पे एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको रिजल्ट्स खुद से ही आएंगे। नाउ इन 4 बातों को स्पेशली अपने लाइफ में ऐड करिए और खुद की लाइफ में आप बहुत ही बड़ा सा चेंज आता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मून की बात करेंगे, एज मून आपके मन का कारक है और कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।